हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और हम कर रहे हैं डिबेंचर का चैप्टर। हमने पिछले वाले टॉपिक में देखा कि सिंपल के अंदर अगर हम कोई एसेट्स लेते हैं तो वेंडर को जो पैसे दिए जाते हैं उनके बदले में किस तरह से डिबेंचर इशू करे जाते हैं। डिबेंचर एट पार पे भी करे, एट प्रीमियम पे करे और एट डिस्काउंट पे भी करे। इस बार जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड्स के साथ डिबेंचर। जब हम किस तरह से आप एंट्री बनाते हो एसिड्स अकाउंट डेबिट, आपने पीछे में भी करा, उसमें लिखा आपने एसिड्स अकाउंट डेबिट, लेकिन यहां पर एक नाम और आ जाता है लाइबिलिटीज। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में लाइबिलिटी दी होती है और आप इसके बाद किसके पैसे लिख देते हो, वेंडर के अमाउंट। जो भी वेंडर की अमाउंट आ जाती है उस अमाउंट को लिख देते हो, यानी जब आप बिजनेस परचेस करते हो तो। लेकिन जब एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों दे रखी हो क्वेश्चन के अंदर तो इन दोनों अमाउंटों में डिफरेंस आता है। आप एसेट्स के पैसे को एसेट्स में लिख देते हो, लाइबिलिटी के अमाउंट लाइबिलिटी में। इसी तरह अगर वेंडर की अमाउंट दी है तो आप वेंडर में लिख देते हैं, और अगर वेंडर की अमाउंट ना दे रखी हो तो एसेट्स और लाइबिलिटी इन दोनों का डिफरेंस जो है वो वेंडर कहलाता है। एसेट्स की अमाउंट एसेट्स में आ जाएगी, लाइबिलिटी की अमाउंट लाइबिलिटी में आ जाएगी। अगर वेंडर की कोई अमाउंट ना दी हो तो एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर लीजिए, वेंडर के पैसे आ जाएंगे। ठीक है। अगर एसेट्स के पैसे, लाइबिलिटी के पैसे और वेंडर के पैसे, तीनों पैसे दे रखे हैं, तो आप तीनों अमाउंटों को टैली कर लें कि जितने पैसे आपके डेबिट में लिखे हैं क्रेडिट का उन दोनों का टोटल इसके बराबर है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर सपोज कीजिए इनके अंदर कोई डिफरेंस निकल कर आ जाता है, अब डिफरेंस डेबिट में भी हो सकता है क्रेडिट में भी। अगर वो डिफरेंस आपके डेबिट में आता है, यानी अगर डेबिट में कोई पैसा कम आता है तो उस पैसे को आप किस चीज के नाम से लिखते हैं, गुडविल के नाम से। किस तरह से कम होगा, सपोज कीजिए आपके यहां पर डेबिट में अमाउंट है 99,000 और यहां पर आपकी अमाउंट 50,000 की है और इसमें भी आपकी अमाउंट 50,000 की है। तो जब आपने इन दोनों पैसों को ऐड करा तो ये तो 1 लाख रुपए बैठे, जबकि ऊपर कितने हैं, 99,000। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1,000 का फर्क डेबिट में रह गया। तो जो 1,000 का डिफरेंस डेबिट में रहेगा उस पैसे को आप डेबिट में लिख देंगे। यहां पर कितने पैसे लिख देंगे, 1,000, और नाम किसका लिख देंगे, गुडविल का नाम। आपको यहां पर नाम शो करना पड़ेगा, क्या चीज, गुडविल। आप गुडविल का नाम दिखा देते हैं। कब, जब आपके डेबिट साइड के अंदर अमाउंट कम रहती है। अब आप कहोगे ये क्रेडिट में भी तो कम रह सकती है। जी हाँ, क्रेडिट में भी कम रह सकती है। अगर बाय द वे क्रेडिट में पैसे कम रहते हैं, यानी कि अगर आपकी अमाउंट ऊपर की ज्यादा है और क्रेडिट साइड की अमाउंट है कम है, तो आप क्रेडिट में डिफरेंस लिखते हैं। वो डिफरेंस लिखा जाता है कैपिटल रिजर्व के नाम से। जी हाँ, कैपिटल रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अमाउंट है 1,99,000 रुपए की और आपकी जो अमाउंट है इधर वाली वो कितने की बैठी है, आपकी 1 लाख रुपए की। आपका ये टोटल बैठा दोनों का कितना, 1 लाख रुपए। 50,000 रुपए की ये अमाउंट और 50,000 रुपए की अमाउंट ये आ गई। अब आप देखेंगे तो आपका डिफरेंस जो है वो क्रेडिट साइड में है कम। जब क्रेडिट साइड में पैसे कम होंगे तो क्या नाम लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। अब आपका ये नाम नहीं आएगा, आप इस नाम की जगह क्या लिख देंगे, टू कैपिटल रिजर्व। और कितने पैसे का फर्क आ गया, 99,000 का, तो 99,000 आप क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जब एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों दे रखी हो तो आपको ये टैली करना पड़ेगा कि क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल वो दोनों टोटल बराबर हैं या नहीं है। अगर दोनों टोटल बराबर हैं तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर सपोज कीजिए दोनों में डिफरेंस निकल कर आएगा तो डिफरेंस में अगर वो डिफरेंस डेबिट साइड में आएगा तो आप उसे लिखेंगे गुडविल के नाम से। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपका डिफरेंस जो है क्रेडिट में निकल कर आएगा तो आप क्रेडिट वाले टोटल को किसके नाम से लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व के नाम से। बाकी की जनरल एंट्री एज इट इज। किस तरह से, देखते हैं ध्यान से। तो जनरल एंट्री बनाई है मैंने लिखा पहली एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट और एक छोटा सा स्टार बना लिया है। स्टार का मतलब आप एक लाइन छोड़कर चलेंगे, पहले टैली कर लेंगे जब एक लाइन छोड़ेंगे। टू लाइबिलिटी और टू वेंडर, एसेट्स की अमाउंट एसेट्स में लिख देंगे, लाइबिलिटी की अमाउंट लाइबिलिटी में, वेंडर के पैसे वेंडर में, और जो डिफरेंस आएगा उसकी बीच की लाइन में लिख लेंगे आप। देन सेकंड एंट्री आपकी वही बनेगी कैश की। अगर आप कोई पैसा पे करते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जैसे कि पीछे वाली वीडियो में आपने देखा। देन इसके बाद अगर कोई डिस्काउंट की एंट्री है तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। और अगर नेक्स्ट है तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो तीनों में से एक एंट्री आनी है। अब बस ऊपर वाली एंट्री हल्की सी चेंज हो रही है। तो इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन से अच्छी तरह से समझ लेंगे तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और समझिए किस तरह से करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में,
कहता गोल्डन लिमिटेड। गोल्डन लिमिटेड ने अबाउट करी एक एसिड्स 5,50,000 रुपए की, एसिड्स ली है 5,50,000 की, एंड एज्यूम्ड लाइबिलिटी, उन्होंने के पास लाइबिलिटी भी है 1,26,000 रुपए की। किससे ली है? सिल्वर लिमिटेड से। अब सिल्वर लिमिटेड के पैसे नहीं दिए उन्होंने, तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिड्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? सिल्वर की लिमिटेड। मैंने बताया था अगर तीनों की अमाउंट दी हो, एसिड्स के भी पैसे हो, लाइबिलिटी के भी पैसे हो, और वेंडर के भी पैसे हो, अगर तीनों अमाउंट दी होंगी तो डिफरेंस निकलेगा गुडविल या कैपिटलिज्म। अगर आपको केवल एसिड्स और लाइबिलिटी दी होगी तो एसिड्स में से लाइबिलिटी माइनस करने के बाद हम सिल्वर के पैसे निकाल लेंगे। आगे क्या कहता है? 8% डिबेंचर 500 ईच के इशू करे, वो भी किसके ऊपर? प्रीमियम के ऊपर। अब प्रीमियम पे करे तो सबसे पहले एंट्री बनानी है, पहली एंट्री तो आपकी फिक्स हो गई, फर्स्ट एंट्री तो बननी बननी है। अब क्योंकि प्रीमियम दे रखा है तो इसका मतलब है कि तीसरे वाले की कौन सी बनेगी? सी वाली एंट्री। पीछे देखते हैं फटाफट, कौन सी वाली? पहली वाली एंट्री फिक्स, और तीसरे वाले की कौन सी? सी, तीसरी कंडीशन की। दूसरी तो एंट्री लेनी है, तीसरी वाली है, तीसरी कंडीशन, तीसरे की कौन सी? सी कंडीशन। वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, एक बार फिर ध्यान से देखिए। एंट्री पर आ जाते हैं, पहली एंट्री बनी एसिड्स अकाउंट डेबिट। एसिड्स के अंदर हमने एसिड्स की अमाउंट लिख दी 5,50,000, 5,50,000 रुपए एसिड्स के आ गए। लाइबिलिटी की अमाउंट दे रखी है कितने की? 1,26,000। लाइबिलिटी में अमाउंट आ गई 1,26,000 की। अब सिल्वर लिमिटेड, यहां पर नाम आ जाएगा वेंडर की जगह, किसका नाम? सिल्वर। आप यहां पर सिल्वर का नाम लिख देंगे वेंडर की जगह। 5,50,000 में से 1,26,000 माइनस कर लीजिए। 5,50,000 से 1,26,000 माइनस 4, 4 से 2 गया तो 2 आ गया, 4, 4,24,000 रुपए आपके किस में आ गए? वेंडर के अंदर। काम खत्म हो गया। एसिड्स में एसिड्स की अमाउंट, लाइबिलिटी में लाइबिलिटी की अमाउंट, और वेंडर में वेंडर के पैसे, दोनों का डिफरेंस। अगली एंट्री बनी वेंडर अकाउंट डेबिट। जो वेंडर वाले पैसे हैं उन्हीं वेंडर वाले पैसों को आप ऐसा कैसे यहां उठा लेंगे, वेंडर की अमाउंट। अब क्योंकि आपके पास परसेंटेज डिबेंचर और सिक्योरिटी प्रीमियम है तो आप वर्किंग नोट बनाएंगे कैसे? जैसे पहले बनाया था, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ईच कितने रुपए का है और प्रीमियम कितना परसेंट है? 6%। ईच है 500 का, प्रीमियम 6% है, तो वर्किंग नोट बना रहे हैं, वर्किंग नोट में जा रहे हैं, लिखा वर्किंग नोट में ईच। आपका जो ईच है वो कितने का है? 500। प्रीमियम 6%। अब मैंने ईच का निकाला 6%, 500 का 6%। जब मैं 500 का 6% निकालूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 पंजे 30, 30 रुपए आपके आ गए। यहां लिखेंगे वैल्यू। आप जानते हैं, आपने पीछे करा, ईच के अंदर आप प्रीमियम क्या कर लेंगे? प्लस। ईच यहां पर 500 रुपए का है और प्रीमियम 30 रुपए का है, आपका हो गया 530 रुपए। फौरन आप यहां निकालेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर। हमने यहां लिखा नंबर ऑफ डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर करने के लिए आप जितनी भी अमाउंट होगी उसके अंदर डिवाइड कर देंगे किसका? वैल्यू का। अब आपकी जो अमाउंट है वो कितने की है? आपकी जो अमाउंट है वो कितने की है? 4,24,000, 4,24,000 की। आप 4,24,000 की अमाउंट ले लेंगे, 4,24,000, और इसमें डिवाइड कर देंगे किस चीज का? वैल्यू का। वैल्यू कितने की है? 530। 530 का करते हैं डिवाइड। 530 का डिवाइड करने के लिए एक जीरो से एक जीरो कट गई, और आपके जो है डिवेंचर वो आएगा 4,24,000 में 53 का डिवाइड करते हैं, और देखते हैं 53 के डिवाइड से कितनी बार ये कट होता है। 53 से 4,24 और 00, तो 5 से गया जी, 5 अट्ठे 40, 8, 8 बार ना जी। 8 3 जा 24 का 4 2, 8 40 और 2 42, हाँ जी पूरा बार गएगा, और 2 जीरो की 2 जीरो, यानी 800 आपका जो निकल के आया वो कितने निकले? 800 डिबेंचर, 800 डिबेंचर निकले। पहले की तरह वही जैसे 800 डिबेंचर करते थे, क्या करते थे? करते हैं
जितनी भी डिबेंचर हैं उस डिबेंचर की मल्टीप्लाई यहां ईज से, और जितने भी डिबेंचर हैं उन डिबेंचरों की मल्टीप्लाई यहां किससे, प्रीमियम से। तो आपके डिबेंचर निकले 800, और आपका जो ईच है वो है कितने का, 500 का, 500 का एक, 800 डिबेंचर हैं, और प्रीमियम जो था वो कितने का है, 30 का। मल्टीप्लाई 8×5 = 40, 4 लाख रुपए तो आपके यहां आ गए, और 800 की मल्टीप्लाई 30 से करी, 8×3 = 24, 24,000 रुपए आपके यहां आए। ध्यान से देखिए, जितने डिबेंचर हैं उसकी मल्टीप्लाई ईज से, और जितने डिबेंचर हैं उसकी मल्टीप्लाई किससे, प्रीमियम से। जो आपका प्रीमियम निकल के आया है, तो आपका जो ईच है वो कितने का है, 500 का, और आपका जो प्रीमियम है वो कितने का है, 30 का। मल्टीप्लाई करके पैसे वहां, ध्यान से देख के होमवर्क के लिए, बिल्कुल ऐसा कैसा जैसा अभी हमने क्वेश्चन करा, सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन। ध्यान से एक बार कीजिए और देखिए आपसे कितना प्यारा क्वेश्चन आता है करना। पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहता आर लिमिटेड, आर लिमिटेड है, इसने टुक ओवर करी एसेट्स 5,60,000 रुपए की, एंड क्रेडिटर्स, इसने क्या ले लिए, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब है क्या ले ली, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी कितने की है, 80,000 रुपए की। किससे ली, एस लिमिटेड से। तो आपकी पहली एंट्री जो बनी, फर्स्ट वाली एंट्री, आप पहली एंट्री बनाएंगे। एंट्री बनी एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने पैसे एसेट्स में, 5,60,000 रुपए, टू लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी की जगह आप नाम लिख देंगे क्रेडिटर्स का। आप चाहे तो लाइबिलिटी भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो क्रेडिटर्स का नाम लिख दीजिए। कितने पैसे, 80,000 रुपए। देन उसके नीचे लिखेंगे आप टू एस लिमिटेड। अब क्योंकि एस लिमिटेड के यहां पैसे नहीं दिए, तो आपने क्या करना, 5,60,000 में से 80,000 आप माइनस कर लेंगे। जो माइनस करके आएंगे वो किस में पैसे लेके जाएंगे, एस लिमिटेड के अंदर। आगे बढ़ेंगे, कहता इशू करें 8% डिवेंचर ऑफ 20 ईच। इस बार जो ईच है वो कितने का है, 20 का। तो वर्किंग नोट में 20 रुपए का एक रखेंगे, और प्रीमियम जो है कितना परसेंट है, वो 20% प्रीमियम की एंट्री। इसका मतलब है तीसरी वाली सी वाली एंट्री। एक तो पहली वाली एंट्री, और इसमें सी वाली एंट्री, सबसे लास्ट वाली तीसरी एंट्री बनाएंगे आप। सी वाली जो है वो एंट्री बनाएंगे, लिखेंगे ईच 20 रुपीज का, प्रीमियम 20%, 20 का 20% निकाल लेंगे, 20 × 20/100, जो भी पैसे आएंगे आपके। तब उसके बाद क्या निकालेंगे, वैल्यू। ईच के अंदर प्रीमियम को प्लस करेंगे और नंबर ऑफ डिवेंचर निकालेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर करके डिवाइड करेंगे, और बिल्कुल वही की वही एंट्री। तो ध्यान से देखिए, आपने जैसे मैंने क्वेश्चन करा बिल्कुल उस पर पलटिए। बस ये बात ध्यान रखनी है कि यहां पर जो ईच है वो 20 रुपीज का है, और प्रीमियम 20% है। बस करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।